मेघालय के सबसे चर्चित मर्डर केस में एक शॉकिंग लीगल ट्विस्ट आया है। चलिए इस पूरे मामले को डिकोड करें। पूरे राज्य में फिलहाल एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या मेन अक्यूज सोनम रघुवंशी जेल से बाहर रहेगी? 2025 में सोहरा में राजा रघुवंशी का मर्डर हुआ था। इस वारदात ने सच में सबको हिलाकर रख दिया। ये इतना सेंसेशनल केस था कि इसकी गूंज सिर्फ मेघालय में नहीं बल्कि पूरे देश में सुनाई दी। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन और कई पुख्ता सबूतों के आधार पर सोनम रघुवंशी को मुख्य आरोपी मानकर गिरफ्तार कर लिया। लेकिन हाल ही में एक लीगल लूप होल ने इस पूरे ट्रायल की दिशा ही पूरी तरह से पलट दी है। 24 अप्रैल की तारीख बहुत अहम है। इसी दिन सेशंस कोर्ट ने एक बेहद चौंकाने वाला फैसला सुना दिया। कोर्ट ने अरेस्ट डॉक्यूमेंट्स में कुछ टेक्निकल गलतियों का हवाला दिया और इसी आधार पर सोनम को बेल मिल गई। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या महज कुछ कागजी गलतियां इतने गंभीर मर्डर से ज्यादा मायने रखती हैं? बचाव पक्ष पूरी तरह से कागजी खामियों पर टिका है, वहीं सरकार का कहना है कि क्राइम बहुत संगीन है। मेघालय सरकार ने इस बिल का कड़ा विरोध किया है। बिना किसी देरी के उन्होंने सीधे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाई कोर्ट में शुरुआती सुनवाई चल रही है। दोनों पक्षों ने दलीलें रखी हैं, लेकिन फाइनल फैसला आना अभी बाकी है। सरकार की दलील एकदम साफ है। उनका कहना है कि इस संगीन मामले को देखते हुए बेल बिल्कुल गलत है। 2025 के मर्डर से लेकर 24 अप्रैल की बेल तक अब सबकी नजरें हाईकोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी हैं। हाईकोर्ट का यह फैसला न सिर्फ इस केस का भविष्य बल्कि पूरी इन्वेस्टिगेशन की दिशा तय कर देगा। तो 12 मई का दिन बहुत अहम है। क्या एक टेक्निकल खामी न्याय पर भारी पड़ेगी या फिर सरकार जीतेगी?